सिर्फ इसलिए कि आपको अपने पतंजलि का धंधा बढ़ाना है तो अब आप मेडिकल साइंस और मेरे डॉक्टर्स को गाली देते रहेंगे। काफी दिनों तक खामोश रहने के बाद दोस्तों रामदेव ने एक बार फिर मेडिकल साइंस, कोरोना को लेकर जो वैक्सीन्स दी जा रही हैं उसको लेकर निहायत ही शर्मनाक बयान दिया है। आपके स्क्रीन पर डबल वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगने के बाद भी कोरोना होना मेडिकल साइंस का फेलियर है। मेडिकल साइंस ने 50 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। रामदेव से मैं पूछना चाहता हूं, मेडिकल साइंस ने 50 साल से कौन सी दुनिया में तबाही मचा रखी है? मेडिकल साइंस से कई लोगों का इलाज हुआ है और यह आदमी कह रहा है कि तबाही मचा रखी है। और सबसे बड़ी बात आज मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, यह आदमी शुरू से वैक्सीनेशन को लेकर जो है भ्रांतियां फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है और अब यह कह रहा है कि बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं है। अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होता, अगर ये बूस्टर डोज नहीं होता ना दोस्तों, तो देश का कोरोना से उबर पाना बहुत मुश्किल था। इस वैक्सीनेशन ने, इस बूस्टर डोज ने लगाम लगाई है कोरोना की उस महामारी पर जो पूरे देश को साल रही थी, जो पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही थी। और यह आदमी एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। सुनिए रामदेव ने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कि शायद तीसरी बार अभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जो बाइडेन। डबल वैक्सीन की डोज भी लगा ली, बूस्टर डोज भी लगा ली, उसके बाद फिर हो गया काम। लो ले लो प्रसाद। ये कहते हैं हम दुनिया के शहंशाह, हम सर्वशक्तिमान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं मेडिकल साइंस में। ये मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है कि दुनिया वापस नेचुरल मेडिसिन की ओर लौटेगी। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अभी शैशव में है, बच्चों की क्या बातें करना। अभी मेडिकल साइंस जो है ये तो 200 साल भी नहीं, 50 साल से इन्होंने पूरा तबाही मचा रखी पूरी दुनिया में। मैं प्रशासन से और मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसे आदमी के इस बयान को लेकर क्या सजा होनी चाहिए, बताइए ना। प्रधानमंत्री आपने खुद मंच पर आकर कहा था कि कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि मैं नहीं भूला हूं जब ट्रायल फेज पूरा नहीं हुआ था तब उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, जो कि एक लाजमी और वैज्ञानिक सवाल है कि भाई जब एक वैक्सीनेशन की क्षमता को लेकर अभी प्रमाण सामने नहीं आए हैं तो जाहिर सी बात है देश का विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये रामदेव जिसके लाखों लोग समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, जो पतंजलि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आज की तारीख में एक बार फिर ये मेडिकल साइंस को गाली दे रहा है। कह रहे हैं 50 साल से मेडिकल साइंस ने तबाही मचा रखी है। अरे जब आप और आपका जो वो बालकृष्ण, जब इन्हें तकलीफ होती है तो आप अस्पताल जाते हैं। ये देखिए आपकी कितनी बुरी हालत थी, आपकी क्या गत थी और आप अस्पताल पहुंचे हुए थे। क्यों गए थे आप अस्पताल, बताइए ना, क्यों गए थे आप अस्पताल? और बालकृष्ण को भी कई बार अस्पताल जाना पड़ा है। क्यों जाते हैं आप, जब आपको लगता है कि मेडिकल साइंस ने तबाही मचा रखी है? मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन्स की वजह से देश में जो कोरोना की महामारी थी उस पर लगाम लगी है, उस पर लगाम लगी है। आप उन वैक्सीन्स की कार्यकुशलता पर सवाल खड़े कर सकते हैं, मगर यह ना भूलें कि रिकॉर्ड टाइम में कोरोना की वैक्सीन सामने आई थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दिन रात तरक्की करके, भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात तरक्की करके, दिन रात मेहनत करके ये वैक्सीन लेकर आए थे। और ये आदमी एक बार फिर हमारे वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि पतंजलि का धंधा बढ़ाना है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि रामदेव जब से इन्होंने धंधा शुरू किया है तब से लगातार डॉक्टर्स को गाली देते हैं, मेडिकल साइंस को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इनके लाखों करोड़ों भक्तों का मेडिकल साइंस पर विश्वास कम होगा, खत्म होगा, तो वो इनकी पतंजलि की दवाएं खरीदेंगे। यही वजह है कि यह आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, पतंजलि का धंधा शुरू करने से पहले रामदेव ने कब डॉक्टर्स को गाली दी थी, बताइए ना, कब गाली दी थी? कभी नहीं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, कोरोना की लहर के बीचों बीच ये आदमी जो है लेटा हुआ था जमीन पर और कह रहा था डॉक्टर टर टर।
इस तरह की बातें कर रहा था ये। इस तरह से कोई मजाक उड़ाता है कि अपने डॉक्टर्स का? आप खुद जानते हैं दोस्तों, कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए कई डॉक्टर्स मारे गए थे क्योंकि उस वक्त कोई वैक्सीनेशन नहीं थी। उस वक्त वो लोग कितने मुश्किल हालात में काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि दुनिया भर के, देश भर के मरीज बौखलाए हुए थे। कई लोग अपना गुस्सा हमारे डॉक्टर्स पर निकाल रहे थे, वो डॉक्टर्स जो 24 घंटे काम कर रहे थे, हमारी सेवा कर रहे थे। उन डॉक्टर्स का दर्जा किसी सैनिक से कम नहीं था। और हकीकत है भी, इन डॉक्टर्स का सम्मान भी किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, आपने भी डॉक्टर्स का सम्मान किया था, थाली बजवाकर, फूल बरसवाकर। संदेश उसका भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया था। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है, ये आदमी बार बार हमारे डॉक्टर्स की बेइज्जती, तौहीन क्यों करता है। मुझे शर्म आती है दोस्तों कि रामदेव का एक जमाने में मेरे परिवार में इतना ऊंचा दर्जा हुआ करता था। इन्होंने योग को जो आम परिवार तक पहुंचाने का मिरेकल किया था, चमत्कार किया था, उस सबको, उसे मैंने सलाम किया था। जब यह शख्स रामलीला मैदान में उतरा था काला धन लाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस सोच से इत्तेफाक रखता था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि भाई काले धन को लाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर काला धन आएगा तो वापस हमारे देश में गरीब का फायदा हो सकता है। हां, गरीब की जेब में 15 लाख जाए ना जाए वो एक अलग बात है। उसको लेकर भी वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या हुआ वो अलग बात है। और मैं नहीं भूला हूं रामदेव, किस तरह से आप सलवार कमीज पहन के भागे थे। कायदे से आपको रहना चाहिए था उन तमाम लोगों के साथ जो उस वक्त रामलीला मैदान में थे, मगर आप उस वक्त अपनी जान बचाकर भाग गए थे, ये कहते हुए कि मेरी हत्या हो सकती थी। आपको अपनी जान उस वक्त प्यारी थी, यह आपने उस वक्त प्रमाण दिया था। मगर बावजूद उसके, जो ज्यादती आपके साथ उस रात हुई थी, जो ज्यादती आपके समर्थकों के साथ हुई थी, उसको लेकर मैंने उस वक्त की कांग्रेस सरकार को कटघरे में रखा था। अफसोस होता है, अफसोस होता है उन तमाम लोगों पर जो आपका समर्थन कर रहे थे। आज आपने साबित कर दिया है कि आप सिर्फ एक धन्ना सेठ हैं, एक सिर्फ व्यवसायी हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आपके लिए सिर्फ पतंजलि का धंधा बढ़ाना ही मायने रखता है। उसके लिए आप मेडिकल साइंस, मेरे डॉक्टर्स को लगातार गाली देते रहेंगे और आप रुकने नहीं वाले हैं। एक अरसे से आप खामोश थे, अब आपने एक बार फिर डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस को गाली दी है। सुधर जाइए, थम जाइए। कोरोना जैसी चुनौतियां आने वाले वक्त में आती रहेंगी और हो सकता है कोरोना से बड़ी चुनौतियां। और ऐसे वक्त आप जैसे लोग जिनके करोड़ों समर्थक हैं, आप मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं कर सकते। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दो अलग अलग चीजें हैं। आयुर्वेद के अपने मायने हैं, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी सिग्निफिकेंस है, और मेडिकल साइंस उससे कुछ तुलना नहीं की जा सकती है। मेडिकल साइंस की बदौलत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हुआ है। कृपया उसे बदनाम करने का प्रयास न करें, और उससे भी बड़ी बात, हमारे डॉक्टर्स और उनकी मेहनत की इस तरह से तौहीन करने का बार बार प्रयास ना करें। मैं उम्मीद करता हूं आप सुधरेंगे रामदेव, हालांकि आपसे उम्मीद बहुत कम है। नमस्कार।